स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 13.3 में। इसमें करने जा रहे हैं हम ज्ञात माध्यक एक जीवन बीमा। ये तीसरा सवाल है इसका। इसमें कहा गया एक जीवन बीमा एजेंट सो पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब माध्यक निकालना है इसमें। और यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, तो ये यहाँ पर दी हुई है आयु वर्षों में 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम और 55 से कम और 60 से कम। और यहाँ पर इस प्रकार से ये पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है। इस प्रकार 20 से कम 2 है, 25 से कम ये 6 है। तो इनकी हम अलग से एक बारंबारता चार्ट यहाँ पर बना लेते हैं। तो आप चाहे तो शॉर्ट में यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पर हम इससे अलग यहाँ पे लिख लेते हैं हल। हमें इसमें माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं आयु वर्षों में, छोटे ही रूप में बना लेते हैं एक वो टेबल। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे पॉलिसी धारक है। पॉलिसी धारक यानी इसको हम बोलेंगे वर्गांतराल। और ये पॉलिसी धारकों की संख्या को ऐसे लिख लेते हैं, धारकों की संख्या। इस प्रकार से हम यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं शॉर्टकट करके, और इसको ऐसे ले लेते हैं आगे तक। तो यहाँ पे हमने एक लाइन लगा ली। इसमें हम निकाल लेते हैं संचयी बारंबारता यानी CF निकालेंगे, लेकिन पहले इस चार्ट को बना लेते हैं। 20 से कम लिखा है तो 20 से कम का मतलब को तो 20 से कम ही लिख लेंगे। ऐसे ही शुरू का पॉइंट तो ऐसे ही लिखा जाएगा 20 से कम। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है, 25 से, यानी 5 का डिफरेंस दिखा रहा है। तो 25 से कम कितना रखेंगे हम, 25 से कम 20, यानी इस प्रकार से बारंबारता बनेगी हमारी। ये तो आप इसे लिख लो 25 से कम यानी आप लिख सकते हैं 25 से कम को आप 20 से 25 कर दें। यहाँ पे 25 से कम 20 होता है ना, तो निम्न बारंबारता इस प्रकार से आप चार्ट बनाते चलें। 25 से कम, तो इसके बाद 25 से यानी 30 से कम 25 हो जाएगा, और 35 से कम हो जाएगा 35 इधर आ जाएगा, और 35 यहाँ से शुरू हुआ तो 40 से कम हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से आप करते जाएं 40, और यहाँ पर 45 से कम, यहाँ पर 45, तो यहाँ पर 50 से कम, और यहाँ पर 50 आएगा तो 55 से कम। इस प्रकार से लिखते जाएं और आगे लाइन को इस टेबल को बढ़ाते जाएं। और आखिर में कितना है, 60 से कम, तो 55 से 60। तो इस प्रकार से ये हमारी बारंबारता चार्ट इस प्रकार से रेडी करनी है। अब 20 से कम कितने बताए थे इसमें, 2, और 25 से कम 20 है, तो डिफरेंस में 5 की है, तो यहाँ पर टोटल लिख रखा है 6 लिख लेंगे। ऐसे ही सारी संख्या को जो है वैसे लिख लें 24। हम इसे बारंबारता को सही तरह से मेंटेन कर लेंगे। जो हमारी ये वर्ग अंतराल है इसको बोलते हैं CI, क्लास इंटरवल। इसको हमने सही कर लिया। इसके बाद इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। नॉर्मली हमारी बारंबारता उसको हम F से ही प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इस सवाल में जो हम अलग से F निकालते हैं वो हमारे फॉर्मूले के अनुसार होता है। उस पर हमें विशेष ध्यान रखना है। उसे हमें पूरी बारंबारता का F नहीं समझना है, उसे इसका विशेष F समझना है जो हमारे फॉर्मूले में लगेगा, जो हमारा माध्यक निकालने का सूत्र है। तो 45 हो गया, यहाँ पर आपके 78 हो जाएंगे, यहाँ पर आपके 89 हो जाएंगे, और यहाँ पर आपके 92 हो जाएंगे ये, और यहाँ पर आपके हो जाएंगे 98, और यहाँ पर आपके 100। तो एक चीज़ तो आपने यहाँ पे समझ ली। अब आपको देखना है कि इसमें 100 ऑलरेडी इसमें पहले से ही दिया हुआ है, तो 100 ऑलरेडी दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा, ने एक चीज़ यहाँ पे ये कर दी है कि उसने ऑलरेडी 100 दे रखा है। तो इस 100 को देखने से हमें पता चलता है, और यहाँ पर ये 100 दे रखा है, तो इससे पता चलता है कि ये हमारी जो बारंबारता है ये कॉम्युलेटिव संचयी बारंबारता है। तो ये क्या आ रही है हमारे पास, ये हमारे पास CF दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, CF दिया हुआ है। यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, F निकालना पड़ेगा। तो F के लिए हम, ये तो ऑलरेडी दे रखी है बारंबारता, तो हम पहले
सवाल के अंदर ऐसा करते थे कि हम ऐसे सीधे निकालते थे, पहले बारंबारता निकालते थे, उसके बाद ही CF निकालते थे। लेकिन अब हमारे पास ऑलरेडी उसने CF दे रखा है, तो हमें बारंबारता निकालनी है। यानी ये हमारे पास क्या आ गई है, ये संचयी बारंबारता है, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दे रखी है। अब हमें सिर्फ बारंबारता चाहिए, यानी इसको F बोलते हैं। तो हम इस बारंबारता को यहाँ पे ज्ञात करेंगे, बारंबारता F, इसको निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको हमें निकालने के लिए आपको जैसे पता है कि पहले जोड़ते थे, तो जो इससे 2 से पहले का होता है वो शून्य होता है, तो 2 का 2 ऐसे लिख लेंगे। अब 2 ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ है 6 में, तो 2 को इसमें अब माइनस कर देंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 होगा। अब यहाँ पर 4 आ गया, तो 24 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, यानी 24 में से यानी 24 में से 6 को घटाएंगे, सॉरी, इसको घटाते जाएंगे जो पहली बारंबारता है। 24 में से 6 का कितना आएगा, 18। अब यहाँ पर 45 है, 45 में से 24 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 45 में से 24 को घटाएंगे, 5 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, और 4 में से 2 गए 2, 21। अब यहाँ 78 में से 45 को घटाएंगे तो 8 में से 5 गए 3, और यहाँ 7 में से 4 गए 3। इसके बाद 89 में से 78 घटाएंगे, 9 में से 8 गया 1, 8 में 7 गया 1। तो इस प्रकार से करते जाएंगे। 92 और ये है, तो 12 में से 9 गए 3, और यहाँ पर बचे 8, तो 8 में से 8 के 0, 3 ही बचेंगे। 98 में से 92 घटाएंगे तो 8 में से 6 गए, 8 में से 2 गए 6 बचेंगे। अब यहाँ पर 100 है, 100 में से 98 घटाएंगे तो 100 में से 98 गए तो बचे 2। तो इस प्रकार से हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी आ गई है, क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी आ गई है। तो अब इनका योग देखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे योग, जैसे कि बता रखा है कुल योग, जैसे कि हमारे बारंबारता में दिया हुआ था। तो योग जो है इसका पोलसी धारकों के इनका तो जोड़कर बारंबारता का योग की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर भी 100 होगा जो हमारे F होगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ और ये चीज़ अगर आप जोड़ेंगे तो ये बराबर होगी। तो इसको जो है, जो बारंबारता का योग होता है उसको हम जब ये निकालते हैं ना संचयी बारंबारता, तो वो जो है n के बराबर लेते हैं। किसके बराबर लेते हैं, n के बराबर लेते हैं, n बराबर 100 ले लेंगे यहाँ पे। तो n बराबर 100 आ जाएगी, जो f बारंबारता का योगफल जो है वो n के बराबर होगा। तो हमारे फॉर्मूले में जैसे n की बात की जाती है, यहाँ पर n जो है हमारा आ गया है, तो इसके लिए आप एक नोट करके भी लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं कि नोट क्या होता है, क्योंकि फॉर्मूले के अनुसार तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, अगर माध्यक निकालना है तो L प्लस बटे बराबर n बटे 2 माइनस CF बटे में F गुणा में हाइट यानी h, यानी जो हमारी इनकी माप आती है लवर सीमा और निम्न सीमा का, ये फॉर्मूला चलता है। इसे आप एक रफ पेपर पे याद रखें, चाहे अपने माइंड में रखें, लिख लेना साइड में, उसके अनुसार ही इस सवाल को हल करते हुए आगे बढ़ना है। तो जैसे कि n बराबर क्या होता है, तो इसको हम एक नोट के तौर पे लिख देते हैं, यहाँ पर नोट रखना है अपने माइंड में कि जो n होता है, जो n होता है, n बराबर होता है f के, यानी बारंबारता के कुल योगफल को n कहा कहलाता है। n जो है बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता 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 सॉरी, यहाँ पे वार्ता का कुल योगफल n, यानी n या प्रेक्षणों की संख्या कहलाता है। n या प्रेक्षणों की संख्या कहलाता है। तो ये पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया n। तो अब हमें n बटे 2, इसलिए क्योंकि n बटे 2 कितने के बराबर होगा, यहाँ पे 100 दे रखा है, तो 100 बटे 2 हो जाएगा, तो प्रेक्षणों की संख्या हमारे पास 50 हो गई। तो ये n बटे 2 फॉर्मूले के अनुसार हमारे पास 50 बटे 2 आ गई है, जो फॉर्मूला हमें रिमेंबर रखना है। तो ये हमारे पास आ गई। तो इसके बाद इसमें क्या देखना है, 50 से ज़्यादा ढूंढो, क्योंकि इससे ही हमारा आगे सवाल हल होगा। ढूंढो किसमें, ढूंढो
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, CF में, क्यूमुलेटिव ढूंढो किसमें, CF फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बारंबारता में, तो इसमें हमें ढूंढना है। तो 50 से ज़्यादा, तो 50 से ज़्यादा इसमें देखते हैं, ज़्यादा क्या है, 78 है। तो किस पे जाएंगे हम, 78 पॉइंट पे आ जाएंगे, क्योंकि 45 है, ये है 78 पॉइंट। तो 50 की सीध में कितना है, 78 की सीध में जो होता है उसको हम गोल दायरे में ले लेंगे। ये तो हमारा 50 उससे अधिक है, इसको ले लिया गोल दायरे में। और जो हमारा माध्यक वर्ग अंतराल है 35 से 40, ये ले लिया, और इसकी सीध में जो है 33 है। तो CF में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें क्या मिलेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी जो इससे ऊपर होगी। इसके अंदर का बारंबारता के अंदर का हम एक F सिलेक्ट करेंगे, जो F बारंबारता का मेन F होगा, बारंबारता की फ्रीक्वेंसी, मुख्य फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर F से ही डिनोट करेंगे। ये हमने एक F इसमें ले लिया है, 33F हो जाएगा। और जो 78 से पहले का है, जस्ट पहले, उसको हम क्या ले लेंगे, उसको हम CF लेंगे। इसके अंदर मुख्य CF किसको लेंगे, इसको लेंगे 45 को। तो ये हमारा क्या होगा, ये मेन CF होगा फॉर्मूले के अनुसार। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को याद रखना होगा। और हमारा मेन माध्यक जो होगा, माध्यक वर्ग ये होगा, माध्यक वर्ग इसे ले लेंगे। तो इन चीज़ों को नोट करते हुए इस टेबल से आगे बढ़ेंगे सवाल की ओर। तो यहाँ पर लिखेंगे, और इसकी हाइट का तो हमें पता है ही कि इसके अंदर कितने का अंतर आ रहा है, आप देख ही रहे हो, 20 से कम और 20 से 25 यानी 5 का डिफरेंस है। तो इस प्रकार से हमने इसकी क्यूमुलेटिव यानी बनाई थी, ये जो हमने चार्ट बनाया, इसके अनुसार हमें समझते जाना है। जो हमारा ये क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल है, इसके अंदर जो अंतर है वो 5 का है। तो इसमें यहाँ तक हमने कर लिया, क्योंकि n/2 बराबर इतना है, क्योंकि हम फॉर्मूले के अनुसार ही चल रहे हैं। और इसमें हमें की शर्त ये भी है, 50 से ज़्यादा ढूंढो, और किस में देखना है, CF में। और फिर CF में हमने ढूंढा तो 78 आया। 78 की सीध में जो है उसको हम फ्रीक्वेंसी मानते हैं, मेन फ्रीक्वेंसी, जो हमें F लेना है बारंबारता। और जो इसकी सीध में है उसी को वर्ग अंतराल भी लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये सब ले लिया यहाँ पे, सीधम सीधी, इसके सीध में ये आया, इसकी सीध में ये आया, और इसके जस्ट पहले ये आया। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम पिछले सवालों में भी ऐसा कर चुके हैं, जिसमें हमने माध्यक निकाला, माध्य निकाला, या बहुलक निकाला, बहुलक के तरीके से। तो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, टाइम ज़्यादा ख़राब ना करते हुए। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या है। इसलिए हमने जो है F ले लिया है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, जो मेन फ्रीक्वेंसी हमारी F बराबर आ गई है वो 33 है, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाई चुका हूँ 33, ये रहा आपका 33। तो इस प्रकार से 33 होने के बाद और सब चीज़ों की जो जो हमें फॉर्मूले के लिए चाहिए, उन चीज़ों को यहाँ पे तत्काल लिख लेते हैं। तो एक तो माध्यक वर्ग है हमारा, माध्यक वर्ग जो हमारा इसमें सबसे जो इसके बाद ही चुनने पर आया है, वो आया है हमारा 35 से 40। तो इसमें हमें लोअर लिमिट आ जाएगी, क्योंकि इससे हमारे फॉर्मूले के लिए L निकल जाएगा। तो L बराबर हमारे पास 35 हो जाएगी। तो 35 से 40, तो इस प्रकार से ये हमारे पास 35 से 40 हमारे पास वर्ग अंतराल आ गया। L यानी L आ गया, सॉरी, वर्ग अंतराल के अंदर जो हमारा माध्यक वर्ग है L आ गया। इसके बाद H भी से ही निकल जाएगा, H बराबर हमारा 5 होगा, क्योंकि डिफरेंस इनके अंदर 5 का है। और इसके बाद हमें क्या चाहिएगा, H निकल गया। इसके बाद हमारे पास CF तो ऑलरेडी हमने चुन ही लिया है, CF हमने मान ही लिया था यहाँ पर, CF कितना, 45 को लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास F तो ऑलरेडी लिख लिया है, और ये जहाँ से पता करने पर जस्ट ऊपर वाला होता है। तो यहाँ पर जो हमने पता किया था, जो इसकी सीध में आया था जब हमने ढूंढा था, तो ये उससे जस्ट ऊपर का होता है, इसको लिखते हैं CF। तो अब हम चलाते हैं फॉर्मूले से, माध्यक फॉर्मूला, इसलिए माध्यक फॉर्मूला, जो हमारा माध्यक निकालने का फॉर्मूला, उससे चलते हैं सूत्र से। तो ये बराबर है L प्लस n/2 ब्रैकेट में, और साथ में है फॉर्मूले के अनुसार माइनस CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस, और गुणा में हाइट H, और बटे में है हमारा फ्रीक्वेंसी F, जो हमने अभी मेन निकाला है फ्रीक्वेंसी में F। वो ये बारंबार तो को नहीं लेना है, जो इसके अंदर निकाला है मेन फ्रीक्वेंसी, जो ढूंढने पर आया है, वो सिलेक्ट करना है फॉर्मूले के लिए। तो कभी आप पिछली कक्षा, पिछले उसमें जोड़ा था, जोड़ को डायरेक्ट लिख देते हैं, नहीं, वो नहीं करना है। बस इन चीज़ों को ही ध्यान रखना है और आगे बढ़ते जाना है। तो इस प्रकार से माध्यक L बराबर हमारा कितना आया, यहाँ पर L जो है हमारा 35 है,
35 लिखेंगे, प्लस का निशान। n/2 कितना आया है हमारे पास, n/2 हमारा 50 आया। CF कितना आया हमारा, 45 आया, -45। और बटे में कितना है, F हमारे पास निकालने पर F आया 33। और गुणा में हाइट कितनी आई हमारी, 5 की डिफरेंस जितना है, हाइट जो है वो 5 है। तो इसको लेने के बाद आगे बढ़ेंगे। 35 प्लस इसमें घटाएंगे 50 में से ये, इसके बटे में एक ही होता है अगर कोई संख्या ऐसे होती है। तो यहाँ पर घटाए तो ये 5 आ जाता है। तो 5 गुणा 5 हो जाएगा यहाँ पर, बटे में 33। अगर हम 35 प्लस 25/33 करें और 33 को 25 से भाग करें, तो आपको ऑलरेडी भाग करना भी आता ही है, करके देख सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, 25 को 33 से भाग करनी है। ना जाने की ज़ीरो लगा लेते हैं, दशमलव करके एक ज़ीरो लगा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कोमा कितने पे जा सकता है, 3 अट्ठे 24, तो अच्छे पे जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 पे चलाएंगे हम इसको। 3 7 21, लगे 2, 3 7 21 और 2 23, यानी 211, 231 सॉरी। 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर बचे 4 में से 3 गया 1, 19, एक जीरो और डालते हैं। किस पे जा सकता है, 3 6 18, 6 पे नहीं जाएगा, 5 पे चला के देखते हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा हमें बताया। तो 5 पे चलाएंगे तो 3 5 15, 5 3 15, हाथ से लगा 1, 5 3 15 और 1 16, 0। 10 में से 5 के 5, यहाँ पे बचे 8 9, 8 में 6 के 2, तो यानी वही आ जाएगा, वही सेम रिपीट करेगा, 25 आ गया फिर ऐसे ही। तो हमें 2 अंक तक ही निकालना है, तो ये 0.775 हम ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा इसके भाग करने पर 35 प्लस 0.75। तो आंसर हमारा क्या होगा, माध्यक, इसलिए नोट करके लिखेंगे। इसलिए माध्यक जो होगा हमारा, जो इस सवाल में पूछा गया है, पॉलिसी धारकों का जिनका भी कहा गया है किसका क्या है अधिक होगा, तो उन माध्यक आयु प्रकलित कीजिए। माध्यक आयु, तो माध्यक आयु जो है, तो इसलिए लिखेंगे माध्यक आयु लगभग जो है 35.75 के लगभग होगी। तो यही होगा हमारा आंसर। क्या होगा आंसर, ये लगभग में आंसर आ जाएगा आपका। यानी 35.75 ये होगा आंसर। तो इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा आंसर, माध्यक आयु। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।